जबलपुर गल्ला व्यापारी के मुनीम विकास साहू से बुधवार दोपहर 19 लाख की लूट करने वाले दोनों आरोपियों को विजयनगर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि वारदात में शामिल दोनों युवक सगे भाई हैं, जिनकी उम्र मात्र 20 और 23 वर्ष है। आर्थिक तंगी, कर्ज, पिता दादी की बीमारी और बहन की शादी की चिंता ने दोनों को अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। पुलिस जब इनका बयान सुन रही थी तब अधिकारी भी हैरान रह गए कि घर की समस्याओं से जूझ रहे युवकों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने का जोखिम उठाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल मनवानी ग्रीन सिटी गोल्डन टाउन के पास अपने छोटे भाई, पिता, बीमार मां, मानसिक रूप से कमजोर दादी और बहन के साथ रहता है। परिवार करीब 5 से 6 साल पहले सिंगरौली से जबलपुर आया था। राहुल ने पुलिस को बताया कि सिंगरौली में उसके एक करीबी ने उनके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिससे परिवार उजड़ गया। जबलपुर आकर उसने रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, लेकिन कारोबार में घाटा हो गया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि कुछ दिन पहले राहुल किसी काम से बैंक गया हुआ था। वहां उसने मुनीम विकास साहू को देखा, जो रोजाना भारी कैश लेन देन करता था। इसी दौरान उसके दिमाग में लूट का विचार आया। उसने बैंक से लेकर कृषि उपज मंडी तक मुनीम की गतिविधियों की रैकी की और पूरे प्लान में अपने छोटे भाई को शामिल किया। बुधवार दोपहर दोनों भाई स्कूटी से मुनीम के पीछे लग गए। जैसे ही विकास साहू कृषि उपज मंडी के गेट नंबर 1 के पास पहुंचा, बड़े भाई राहुल ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला कर दिया और रुपए से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दिनांक 19 नवंबर को थाना विजयनगर में कृषि उपज मंडी के बाहर एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मंडी के व्यापारी है जिनके जो मुनीम थे, वो बैंक से जब अपना चेक के माध्यम से पैसे ला रहे थे तो उनके सिर में एक चोट मार के उनके पास से जो बैग था वो ले लिया गया था। उस बैग में करीब 19 लाख रुपए थे, जो लुटेरे थे वो लेकर फरार हो गए थे। इसमें प्रथम दृष्टया हमने FIR दर्ज की थी। वह लगातार काफ़ी सारी टीमें, एक टीम गोहलपुर थाने से, विजयनगर थाने से, माड़ोताल थाने की, क्राइम ब्रांच की टीम, वो ऐसे करीब 5-6 टीमें हमने तभी से लगा दी थी इन आरोपियों को ढूंढने में। उसमें हमें कुछ फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से 2 लोगों के नाम हमारे सामने आए थे, जिनका नाम मोहित मनवानी, ऋषि मनवानी था। ये माड़ोताल के निवासी थे। जब इनके पते पर पहुंच के इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इस घटना को करना स्वीकारा है और फिलहाल हमें करीब 14,71,000 रुपये कैश व कुछ पैसा जो इन्होंने बैंक में जमा कर दिया, करीब 5 लाख रुपए, इसकी जानकारी मिली। तो बैकग्राउंड क्या था इनका? ये दोनों जो हैं माड़ोताल के ग्रीन सिटी के रहने वाले हैं और इन लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। एक साधारण परिवार के हैं। कितना बड़े लोग हैं सर? इनके ऊपर कुछ कर्जा था, उसके चक्कर में ये लोग ने लूट किए थे ऐसे? आ रही इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि कुछ कर्जा था, कुछ परिवार में बीमार लोग थे, लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरह की घटना करने को जस्टिफाई नहीं करती है। सर, ये कितने समय से योजना बना थी सर इनको अंजाम देने की? करीब 4-5 दिन पुरानी बात है, जब इन्होंने इस व्यक्ति को पहले भी बैंक में से पैसा ले जाते हुए देखा था। उसके बाद से ये इसको फॉलो कर रहे थे और 1-2 बार इन्होंने उसकी पूरा पीछा किया और आज जब इन्हें 19 तारीख को मौका मिला तो इन्होंने घटना की। दुकान में कोई इसमें मिला तो नहीं है? नहीं, अभी तक इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं आया। कितने पढ़े लिखे हो? क्या इनका काम क्या है? हमें अभी तक इनका कोई खास काम नहीं। एक की उम्र 18 वर्ष है, एक उम्र 26 वर्ष है और नौकरी का इस तरह से अभी कोई सामने नहीं आया। ये 2 ही हैं कि इनके साथ और भी कुछ? फिलहाल 2 ही लोगों के नाम सामने आए हैं जो आपस में फ़ोन पे ही बात कर रहे थे और सभी फुटेज में भी ये 2 लोग हमें दिखे। कहाँ से पकड़ा गया था? इन्हें घर से ही पकड़ा गया है। माड़ोताल में ग्रीन सिटी निवासी है। घटना के समय मास्क का उपयोग किया है? हाँ, ये जितने भी फुटेज हमारे सामने आई थी, इन्होंने इसमें एक काले कलर का मास्क इन्होंने पहना था, जिसमें ये दोनों लोग थे, एक फ्रंट पे थे, एक बैक पे थे। जब हमने फुटेजों को देखा, इनका पीछा किया तो एक बार ये बिना मास्क के दिखे थे और फॉलो किया तो एक मेडिकल के पास से ये लोग मास्क खरीदते हुए हमें दिखे थे। पुलिस ने इनका रिमांड लिया है? कितने दिन का लिया? अभी इनको पेश किया जाएगा और रिमांड लिया जाएगा।